जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 7 नवंबर। आज क्या है, 7 नवंबर है। और 7 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 7 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगा यानी मेरा क्लास पसंद आएगा करंट अफेयर का, तो आप इस क्लास को यानी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और चैनल चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ। यानी दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ, जयपुर, पटना, बेंगलुरु या फिर गोवा। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। क्या होगा, बेंगलुरु। और बेंगलुरु किसका राजधानी है, तो ये है आपको कर्नाटका। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक का अगर हम बात करें, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का स्थापना हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ। और इसका अगर हम क्या बोलते हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का बात करें, चीफ मिनिस्टर का, तो सिद्धारमैया यानी पट्टा भी सिद्धारमैया जो है, सिद्धारमैया, है ना। और गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर अगर हम बात करें तो कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। यानी सीएम कौन हो गए, पट्टाभी सिद्धारमैया। और गवर्नर हो गए थावर चंद गहलोत। ठीक है। यानी गवर्नर कौन हो गए, थावर चंद गहलोत। और इसका स्थापना हुआ 1 नवंबर 1956 को। और इसमें लोकसभा सीट बात करें तो 28 आपको लोकसभा सीट है और 11 है आपको राज्यसभा सीट। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक निर्देशक नियुक्त किया है, मनोरंजन मिश्रा, दीपेश नंदा, नंदिनी दास, दीप नारायण नायक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है आपको मनोरंजन मिश्रा होगा। क्या होगा, मनोरंजन मिश्रा। और नंदिनी दास, देखिए नंदिनी दास जी हैं, ये आपको अभी फिलहाल इनको ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 में नामित किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए नामित किनको किया गया है, तो नंदिनी दास को। और दीप नारायण नायक जी को ये आपको क्या बोलते हैं, वैश्विक शिक्षक का आविष्कार, वैश्विक शिक्षक का पुरस्कार दिया, आविष्कार नहीं पुरस्कार, पुरस्कार दिया है किनको, दीप नारायण नायक जी को। उसके अलावा एक टी पद्मनाभन है, टी पद्मनाभन, नाभन, सॉरी, टी पद्मनाभन। देखिए टी पद्मनाभन, इनको जो है आपको केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी केरल ज्योति पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया, तो टी पद्मनाभन। और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किनको मिला, तो दीप नारायण नायक जी को। और 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछेगा तो ये आपको है वहीदा रहमान, वहीदा रहमान। अब उसके बाद है सेकंड। सेकंड है हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे है, मिसाइल, टारपीडो, टैंक या फिर हेलीकॉप्टर। तो चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध जो है ये आपको हेलीकॉप्टर से है। किस चीज से है, हेलीकॉप्टर। यानी सेकंड का डी होगा। थर्ड है हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुआ, महाराष्ट्र, केरल, गोवा या फिर गुजरात। तो थर्ड का आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा का प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई। और यहाँ पे सीएम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे क्या है, सीएम है। और राज्यपाल अगर हम बात करें, राज्यपाल, तो रमेश बैस, रमेश बैस क्या है आपको राज्यपाल हैं।
उसके अलावा यहाँ पे लोकसभा सीट कितना है, तो 48 लोकसभा सीट है और 19 है आपको राज्यसभा सीट। ठीक है। और महाराष्ट्र में आपको एक लावनी नृत्य बहुत ही फेमस है, ये आपको याद रखना है। लावनी नृत्य कहाँ मनाया जाता है, लावनी जो है आपको नृत्य किसका है, तो ये आपको लावनी नृत्य है ना, लावनी त्योहार होता है, सॉरी, लावनी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको महाराष्ट्र। उसके अलावा महाराष्ट्र में आपको काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव ये आपको याद रखना है। ये जो लावनी त्योहार नहीं है, लावनी नृत्य होगा। लावनी नृत्य जो है कहाँ का है, तो ये आपको महाराष्ट्र। अब उसके बाद फोर है, हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, फंडाको, एलेन मैकार्थर, जोस मैनुअल मोलर, जोसेफिना बेलमेटे, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, यानी यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये तीनों को सम्मानित किया गया। उसके अलावा दो और, यानी 4 और 5। फोर्थ में जो है आपको एक ब्लू सर्कल चीनी कंपनी है, ब्लू सर्कल चीनी एक कंपनी है, उसको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा एक है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, साउथ अफ्रीका का, क्या नाम है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये जो है आपको 5th है। उसके अलावा 3 जो है फंडाको, एलन मैकार्थर, जोस मैनुअल मोलर और जोसेफा बेलमाटे। फिर उसके बाद ब्लू सर्कल चीनी कंपनी है। उसके अलावा फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है 5th में। तो ये 5 जो है आपको यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 के लिए आपको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूएनईपी का क्या बोलते हैं स्थापना का, तो 5 जून 1972 को हुआ। और इसका हेड क्वार्टर अगर बात करें तो हेड क्वार्टर आपको नैरोबी में है, नैरोबी यानी केन्या के नैरोबी। ठीक है। और भी अगर हम बात करें इसमें तो फंडाको एलन मैकार्थर, देखिए फेलाको एलन मैकार्थर, ये आपको पुर्तगाल की है। कहाँ की है, पुर्तगाल की। उसके अलावा ये जो है आपको स्पेन की है, यानी जोस मैनुअल मोलर आपको स्पेन की, और फिलीपींस का यानी जोसेफा बेलमाटे आपको फिलीपींस। ये भी आपको याद रखना है कि फंडाको एलन मैकार्थर कहाँ के, तो पुर्तगाल, जोस मैनुअल मोलर स्पेन, जोसेफा बेलमाटे तो फिलीपींस। 5th है, हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज हुई, भारत, फ्रांस, नॉर्वे, रूस। तो 5th का आंसर होगा फ्रांस। व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार का खोज कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपको फ्रांस में। 6 है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 5 नवंबर। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 आपको 5 नवंबर को, कितना तारीख को, 5 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, ये कितना तारीख को है, तो 1 नवंबर को। और 2 नवंबर को, 3 नवंबर को अगर हम बात करें तो विश्व जेलीफिश दिवस, यानी विश्व जेलीफिश दिवस कितना तारीख को है, तो 3 नवंबर को। और एक और है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, यानी 2 दिवस है आपको 3 नवंबर को, विश्व जेलीफिश और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। और 1 नवंबर को है विश्व शाकाहारी दिवस। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया, यूपीएससी, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका जो आंसर होगा यूपीएससी होगा, क्या होगा, यूपीएससी।
ठीक है। और यूपीएससी का अभी प्रमुख कौन है, तो मनोज सोनी, ये भी आपको याद रखना है, मनोज सोनी। अब उसके बाद एट एट है, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कोलकाता, जयपुर, इंदौर या मुंबई? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा इंदौर। क्या होगा? इंदौर। ठीक है। और इंदौर कहाँ पड़ता है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, और 1956 में इसका गठन हुआ। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, और मंगू भाई छगन भाई पटेल आपको राज्यपाल। यानी मंगू भाई छगन भाई पटेल आपको राज्यपाल हो गए, और शिवराज सिंह चौहान आपको चीफ मिनिस्टर। 1956 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। और 29 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 29 लोकसभा सीट है, और 11 है आपको राज्यसभा सीट। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगा? मुंबई में। यानी भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप जो होगा वो आपको मुंबई में होगा। और नौसेना दिवस कितना तारीख को? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और ठीक है। और उसके बाद है, हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भूटान बना है। यानी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। फिर उसके बाद है, हाल ही में गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक बढ़ाया गया। गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक बढ़ाया गया। फिर उसके बाद हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ हुआ है? तो दुबई में। यानी वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। यानी भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में खुलेगा। और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश आपको इसका राजधानी लखनऊ है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और आनंदीबेन पटेल आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। आनंदीबेन पटेल क्या हैं? आपको राज्यपाल। और यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है, और 31 राज्यसभा सीट, और 403 आपको विधानसभा सीट है, और 100 विधान परिषद। ठीक है। 100 विधानसभा, सॉरी विधान परिषद 100, और 403 आपको विधानसभा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है आपको, उत्तर प्रदेश राज्य जो है आपको क्या बोलते हैं, अपना राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। किसको? तो डॉल्फिन को। अब उसके बाद है 9 9 है, हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? सिंगापुर, जापान, फिनलैंड या फिर रसिया? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। यानी भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? तो फिनलैंड के द्वारा। और फिनलैंड जो है आपको, फिनलैंड को आपको झीलों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झीलों का देश। और फिनलैंड आपको, ये जो है आपको फिनलैंड एशिया एशिया में ही, हाँ एशिया महाद्वीप में यह पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया में। अब उसके बाद 10 है, हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? यानी आरबीआई ने पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, और एक और कौन सा बैंक है उस पर जुर्माना लगाया है? एचडीएफसी, बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर उसके बाद फेडरल बैंक, और एसबीआई। तो इसका आंसर होगा फेडरल बैंक। क्या होगा? फेडरल बैंक। यानी पीएनबी और फेडरल बैंक पर आरबीआई क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। और आरबीआई अगर हम बात करें तो अभी गवर्नर कौन है आरबीआई का? शक्तिकांत दास। ये आपको याद रखना है, शक्तिकांत दास। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ। ये भी आपको याद रखना है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और भारतीय पूछेगा कि भारतीय पहले आरबीआई के गवर्नर, तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख।
ये आपको याद रखना है। और इसका गठन जो है आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1 अप्रैल 1935 को आपको आरबीआई का गठन हुआ। और आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है आपको मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। अब उसके बाद क्वेश्चन फॉर यू, यानी यह जो प्रश्न है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।